ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु स सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ गुरु गोविन्दाय नमः। जैसे कि हम सब श्रद्धालु भक्तजन श्रवण कर रहे थे कि नारद जी का आगमन होने पर वेद व्यास जी के मन में जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहा था, जो शंकाएं उत्पन्न हो रहा था, तो उसका निवारण हुआ। नारद जी अपने पूर्व चरित्र पूर्व जन्म के बारे में बताने के पश्चात फिर वो वेद व्यास जी को प्रेरणा दिए कि आप एक ऐसा ग्रंथ का रचना कीजिए जिसमें शुद्ध भक्ति, निर्भरा भक्ति, पराभक्ति, गुणातीत भक्ति के बारे में वर्णना हो, जिसको पढ़ने के पश्चात और कुछ शास्त्र पुराण पढ़ने के लिए श्रेय ना रह जाए। ऐसा एक ग्रंथ के बारे में आपने रचना नहीं किया है, उसके बारे में आप रचना कीजिए। तो वेद व्यास जी नारद जी से प्रेरणा मिलने के पश्चात वेद व्यास जी सोच में डूब गए। क्या सोच में डूब गए? वो बोले कि आप सही प्रेरणा दिए हैं, ये आप सही बोले हैं कि मैंने ऐसा कोई ग्रंथ का रचना नहीं किया है जो जिसमें केवल प्रेमा भक्ति, विशुद्ध भक्ति के बारे में निरूपण हो। तो ये ग्रंथ के बारे में मैं रचना करने जा रहा हूँ। मैं रचना तो कर लूंगा, लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा? अब मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं ग्रंथ का प्रचार प्रसार कर सकूं, क्योंकि इससे पहले इस ग्रंथ को जो रचना करने जा रहे हैं, इससे पहले 17 पुराण महाभारत जैसे ग्रंथ का उन्होंने रचना किया, उसका प्रचार भी किया। लेकिन अब जो ग्रंथ को रचना करने जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं रचना तो कर लूंगा, लेकिन उसके प्रचार करने के लिए मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। अब मैं इस उम्र में इसका प्रचार नहीं कर पाऊंगा। तो नारद जी बोले कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, अब इसको प्रचार तुम्हारे पुत्र करेंगे, सुखदेव जी इसका प्रचार करेंगे। तो तुरंत उनका याद आया कि हाँ, मेरे पत्नी सत्यावती के गर्भ में जो बालक है वो ये ग्रंथ का प्रचार करेगा। तो सुखदेव जी इस ग्रंथ का प्रचार क्यों करेंगे? और इतने सारे शिष्य हैं, ऋषियां हैं, वो क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, सुखदेव जी महाराज इसलिए प्रचार करेंगे क्योंकि कहते हैं कि जो शेरनी का दूध होता है वो साधारण पात्र में रहता नहीं है, वो दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। तो कहते हैं शेरनी के दूध को रखने के लिए स्वर्ण की पात्र की आवश्यकता पड़ता है, स्वर्ण के पात्र में ही वो सुरक्षित रहता है। तो उसी प्रकार ये भागवत जो ग्रंथ है ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये वो महापुरुषों के योग्य
जो महापुरुषों की परम धर्म, जो भक्ति, निष्काम भक्ति, उसके बारे में इसमें निरूपण होने जा रहा है। तो इसका प्रचार भी कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता। इसके प्रचार के लिए कोई ऐसा व्यक्ति आवश्यकता है जो विश्व भर में इसका प्रचार करे। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति ज्ञान की एक उच्च अवस्था को प्रकट किया और विवेकानंद को माध्यम बना करके देश भर में इसका प्रचार किया। तो उसी प्रकार यहाँ पर वेद व्यास जी जो रचना करने जा रहे हैं, उसका प्रचार सुखदेव जी ही कर पाएंगे। क्योंकि सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी, जैसे कि मैं आप सभी श्रद्धालु भक्त जनों को बताया था, ये जो सुखदेव हैं वो राधा कृष्ण के निकुंज मंदिर के लीला सुख हैं, जो लीला करके वेद व्यास जी के पत्नी सत्यावती देवी के गर्भ में प्रवेश किए हुए हैं। तो जब वो प्रवेश किए हैं तो सुखदेव जी के ऊपर अब दृष्टि निक्षेप करते हैं। प्रवेश करने के पश्चात वो गर्भ में धीरे धीरे अपने शरीर को 9 महीने तक बढ़ाए चले गए। जैसे वो 9 महीने के हो गए तो अपने शरीर को उसी अवस्था में उन्होंने स्थित कर लिया। योग बल से उसी अवस्था में वो रह गए। लेकिन अब बहुत समय बीत चुका है। अब देखा जाए तो उनके आयु 12 वर्ष हो चुका है, लेकिन फिर भी वो उनके पत्नी के गर्भ में, अपने माँ के गर्भ में अपने शरीर को 9 महीने के शिशु के रूप में करके वो गर्भस्थित होकर, गर्भाधीन होकर के रह रहे हैं। तो यहाँ पर तो सुखदेव जी को प्रचार करना है। और सुखदेव जी ऐसे हैं जैसे वेद व्यास जी कोई भी शास्त्र का उच्चारण करें, कोई भी शास्त्र का अध्ययन करने के समय उच्चारण करें और उसमें अकस्मात कोई गलती हो जाए तो तुरंत पकड़ ले। माँ के पेट में से आवाज आ जाए कि पिताजी आपने यहाँ पर इस श्लोक के उच्चारण में इस स्थान पर त्रुटि किया है, इस स्थान पर गलत हुआ है। तो ये त्रुटि सुखदेव जी पेट में रह करके बोले। तो वेद व्यास जी समझ गए थे कोई साधारण बालक नहीं है, ये जो कोई भी मेरे पत्नी के गर्भ में है ये असाधारण है। तो वो पूछे कि बेटा तुम अभी बाहर आ जाओ, तुम इतने ज्ञानी हो, तुम हो कौन? तो यहाँ पर सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी उत्तर देके कह रहे हैं कि पिताजी मैं तो साधारण मायाधीन जीव हूँ। देखिए इतने बड़े महापुरुष वो कह रहे हैं कि मैं साधारण मायाधीन जीव हूँ और मैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगने वाला एक साधारण मायाधीन जीव हूँ। तो लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी पकड़ लिए कि नहीं, तुम साधारण नहीं हो सकते। जो मैं शास्त्र का उच्चारण कर रहा हूँ, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी इसमें त्रुटि ना निकल पाए और तुम उच्चारण में थोड़ा सा कुछ त्रुटि हो जाए तो तुम उसको बता रहे हो और तुम कह रहे हो तुम साधारण हो, तुम असाधारण हो। और अब वो उनको बाहर आने के लिए, अब गर्भ से बाहर आने के लिए निवेदन किए। तो निवेदन करने पर यहाँ पर सुखदेव जी क्या बोल रहे हैं? सुखदेव जी बोल रहे हैं पिताजी अब मैं यहाँ पर अच्छे से रह रहा हूँ, यहाँ पर मैं ठीक हूँ, मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाने से माया लगेगी और ये माया कितना, भगवान का माया कितना बलवती है, कितना बलवान है और ये माया लगने पर क्या होता है, क्या दशा होता है, इसके बारे में मुझे पता है। मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर आऊं और मुझे माया अपने ग्रास करे, तो इसीलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो यहाँ पर व्यासदेव जी बोले कि अगर बाहर नहीं आएंगे तो ये जो भागवत शास्त्र का मैं रचना कर रहा हूँ तो इसका प्रचार कैसे होगा? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, गुरु नारद जी को कह रहे हैं कि आप कुछ उपाय बताइए। तो नारद जी कह रहे हैं कि ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वो जाकर के वेद व्यास जी के पत्नी के कान के पास कुछ बोलने लगे। क्या बोलने लगे? बोलने लगे कि हे परम तप, आप बाहर आइए, आप बाहर आइए, मैं आपको वचन देता हूँ, आप बाहर आने से आपको माया नहीं लगेगी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो नारद जी के वचन देने पर
फिर सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले, और जैसे वो बाहर निकले तुरंत ही ना कहीं देखा ना कुछ सुना, तुरंत ही चल दिए। और पीछे पीछे वेद व्यास जी पुकारते हुए भाग रहे हैं, पुत्र पुत्र क्षणम तिष्ठ, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए ठहर जाओ, पुत्र पुत्र, ऐसे करके उनके पीछे पीछे भागने लगे। और सुखदेव जी का ऐसा अवस्था, जो सुना में, जो देखा में, जो सुना में, जो किया में, ऐसी अवस्था, ऐसी अद्वितीय अवस्था है, उनके कान के पास कोई घंटा भी बजा दे तो भी वो ना सुने, ऐसी अवस्था, ब्रह्मलीन अवस्था। और इस अवस्था में सुखदेव जी जा रहे हैं और पीछे पीछे व्यास देव जी पुकारते हुए जा रहे हैं। तो आगे क्या होता है इसके बारे में विचार करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।